एक लड़का जिसकी आयु 23 साल होती है और एक लड़की होती है जिसकी आयु 22 साल होती है। दोस्तों, इन दोनों की शादी हो जाती है। बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, उनकी शादी को 3 साल ऐसे ही गुजर जाता है। जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती वो लड़की, तो फिर उसकी सास को बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगती है कि आखिर हमारी बहू को अब तक मतलब बच्चा क्यों नहीं रहा है। क्या हमारे बेटे में कमी है या फिर हमारी बहू में कमी है। और आस पड़ोस के जो व्यक्ति थे वो भी उसे कहने लगी थी, जो औरतें थी वो उसकी सास को टोकने लगी थी। तो वो परेशान हो जाती है। फिर वो सोचती है, जब उसका बेटा आता है अपने बेटे से पूछती है, बेटा तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना, जो तुम्हारा रिश्ता है वो सब अच्छे से चल रहा है ना। जो उसकी जो उसका बेटा था, दोस्तों उसका बेटा कहता है, हाँ माँ सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो वहाँ से निकलता है अपनी कंपनी में, मतलब जहाँ पर वो जॉब किया करता था। दोस्तों वो दिल्ली में जॉब करता करता था। वो दिल्ली में निकल जाता है जॉब करने के लिए। फिर जो उसकी सास थी सोचती है, चलो अब के शायद इस बार कुछ हो जाए। लेकिन ऐसे गुजरते गुजरते पूरे 4 साल हो जाते हैं। फिर उसकी आशा ही टूटने लगती है। जो आस पड़ोस की औरतें थी, पड़ोस की थी, वे और ज्यादा टोकने लगती है, क्या तुम्हारी बहू को अब तक कोई बच्चा ठहरा नहीं है, क्या तुम्हारी बहू में कोई कमी है, उसे कहीं दिखाओ। मतलब इस तरह से सब टोकने लगे थे। जो उसकी सास थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो अपने पति के पास में जाती है और अपने पति को जाकर सब कुछ कहती कि जो आसपास की औरतें वो सब हमें टोकने लगी है। मुझको तो ऐसा लगता है शायद हमारे बेटे में ही कोई कमी है, इसीलिए जो हमारी बहू है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। फिर वो अपने पति को कहती है कि देखो हमारे बेटे से तो कुछ नहीं हो रहा है, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। फिर जो उसका पति था वो कहता है, ये कैसी बात कर रही हो तुम, क्या बहू इस बात के लिए मानेगी। कहती है, हाँ। फिर वो बहू के कमरे में जाती है, बहू से ऐसा कुछ कहती है, फिर बाहर आ जाती है। फिर ससुर जाता है अपनी बहू के कमरे में, वहां पर जाकर अपनी बहू के साथ में ऐसा कुछ कर देता है। दोस्तों, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्या एक ससुर अपनी बहू के साथ में ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों वो उनका एक इकलौता बेटा था। दोस्तों कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है और बहुत अच्छी कहानी है, कुछ न कुछ आपको सिखाकर जरूर जाएगी। आप एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, प्लीज हाथ जोड़कर आपसे सिर्फ यही विनती है कि चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों दोस्तों ये कहानी है राजस्थान की, जहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार के अंदर मोनू नाम का एक लड़का रहता था, जिसके माता पिता थे। मोनू एक इकलौता अपने माता पिता का बेटा था। मोनू दिल्ली में जॉब क्या करता था, उसकी अच्छी खासी सैलरी थी और अपने घर पर 4-5 महीने में अपने घर पर आया करता था। इस तरह से समय गुजरता रहता है। लेकिन जो मोनू के माता पिता थे वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। और जैसे ही मोनू अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है, जो उसके माता पिता थे सोचते अब हमारे बेटे की उम्र भी 23 साल हो गई है और हमारे बेटा भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अच्छे खासे पैसे कमाने लगा है, क्यों ना हम अपने बेटे की शादी कर दे। फिर वो अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। पास ही के गांव में उन्हें एक लड़की मिल जाती है, जिसका नाम रिया होता है। रिया बहुत खूबसूरत लड़की लड़की थी। जो उसे देखता था उसे पहले ही नजर में पसंद कर लिया करता था। वो तो मोनू के घर, जो रिया थी उनके घर वालों को लड़के पसंद नहीं आते थे। लेकिन जैसे ही मोनू के माता पिता उस लड़की को देखने के लिए जाते हैं, वे एकदम रिया को पसंद कर लेते हैं, वहीं पर शगुन दे देते हैं और रिश्ता पक्का कर लेते हैं। लेकिन इतने में ही जो रिया का भाई था वो कहता है, एक बार हम लड़के को देखना चाहते हैं, उसके बाद तुम हमें हमारी बहन को शगुन देना।
फिर जो उसका भाई है मोनू को देखने के लिए जाता है। मोनू एक भोला भाला लड़का था, एक होनहार लड़का था और अच्छे खासे सैलरी भी कमाया करता था। वो भी सुंदरता में कुछ कम नहीं था। इसलिए उसके भाई को रिया के लिए मोनू पसंद आ जाता है। दोनों की बहुत जल्द रिश्ता पक्का हो जाता है और बड़े ही धूमधाम से 1 महीने के अंदर अंदर दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में रिया मोनू के घर पर आती है और वहां पर आकर शाम को जब दोनों की सौगात होती है, जैसे ही मोनू अपनी पत्नी का पल्लू उठाता है तो उसे देखता ही रह जाता है। मतलब उसके मानो खुशी का कोई ठिकाना रहा हो, क्योंकि उसे देखकर सोचता है मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है, मेरे माता पिता ने मेरे लिए कितनी अच्छी लड़की देखी है। फिर अपनी पत्नी से प्रेम करता है और कहता है इस रात को हम बहुत यादगार बनाएंगे ताकि हमारी सारी उम्र यह याद रहे, क्योंकि उनकी पहली सुहागरात थी। दोस्तों, दोनों आपस से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। ऐसे ही जो रिया थी अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और अपनी सास ससुर की भी सेवा किया करती थी। इस तरह से समय गुजरने लगता है। वो अपने घर की हर एक काम काज को बहुत अच्छी तरीके से लेकर चल रही थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। मोनू पहले 4 महीने बाद आया करता था, फिर हर महीने अपने घर पर आया करता था। जब से मोनू की शादी हुई थी, क्योंकि रिया से मोनू बहुत ज्यादा प्रेम करता था, रिया भी मोनू से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। समय गुजरने लगता है। धीरे धीरे उनकी शादी को 3 साल हो जाते हैं। जो आस पड़ोस के व्यक्ति भी थे वो सब जो है मोनू की माँ को टोकने लगे थे कि तुम्हारी जो बहू है 3 साल हो गए हैं तुम्हारे बेटे की शादी को, अब तक क्या वो प्रेग्नेंट नहीं है या फिर कोई दिक्कत है या दोनों में आपस में बनते नहीं है, क्या बात है। इस तरह तरह की लोग उसकी सास को, रिया की सास को टोकने लगते हैं और बातें बताने लगते हैं। रिया को जो उसकी सास थी उसे चिंता होने लगती है। फिर वो अपने बेटे से पूछती है, जैसे उसका बेटा आता है कि बेटा एक बात बताओ, तुम क्या तुम दोनों का रिश्ता ठीक से तो चल रहा है ना, सब दोनों के बीच में ठीक से तो है ना। जो जो मोनू है अपनी माँ को कहता है माँ सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कहकर और अपनी दिल्ली में जो क्या करता था वहां पर निकल जाता है। फिर शायद सोचती है रिया की साथ शायद अब इस बार कुछ हो जाए और फिर बात को ऐसे ही धीरे धीरे फिर समय गुजरने लगता है। लेकिन ऐसे धीरे धीरे कर कर पूरा साल भर गुजर जाता है। इधर 4 साल हो जाते हैं उन दोनों की शादी को। जो रिया की सास थी उसे बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि आस पड़ोस की जो औरतें थी वो और ज्यादा टोकने लगती है। उसे चिंता रहने लगती है, पता नहीं हमारे बेटे में कमी है या हमारी बहू में कमी है। फिर सोचती है शायद हमारे बेटे में ही कमी है। तो फिर वो जाती है अपने पति के पास में, मतलब मोनू के पिता के पास में, और वहां पर जाकर कहती है कि हमारी बहू अब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है और हाँ औरतें जो है निकलना बाहर मुश्किल कर दिया है। तरह तरह की बातें बनाती है। कहती है कहीं तुम्हारे बेटे में कमी नहीं है या फिर तुम्हारी बहू में कमी है, इस तरह से अब तक तुम्हारी बहू जो है प्रेग्नेंट नहीं हुई है। अलग अलग तरह की बातें बताती है। इस तरह वो बहुत ज्यादा चिंता करती है और अपने मोनू के पिता को आकर सारी बात कह रही थी। और फिर कहती है कि देखो शायद हमारे बेटे से अब कुछ नहीं होगा, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। और जो उसका ससुर है रिया का, वो कहता है कि देखो ये कैसी बात कर रही हो तुम, वो हमारे बेटे की बहू है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। देखो इस बातों को यहीं पर छोड़ो, हो जाएगा आगे हो जाएगा। लेकिन जो अ, मोनू की माँ थी वो कहती कि देखो इन सब बातों को छोड़ो और तुम्हें यह सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो मोनू के पिता थे वो कहते क्या बहू मानेगी, क्या हमारी बेटी की बहू रिया मानेगी। इधर वो कहती कि हाँ मानेगी, मैं उससे बात कर कर आती हूँ। वो अपने बेटे की बहू के पास में जाती है, मतलब रिया के पास जाती है और रिया से कहती कि देखो तुम्हें ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, जो तुम्हारे ससुर है उनके साथ में संबंध बनाना पड़ेगा, तभी शायद तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो। क्योंकि तरह तरह के लोग आकर बातें बना रहे और हमारा बेटा जो है इकलौता है, हम नहीं चाहते कोई हमारे बेटे के ऊपर उंगली उठाए या हमारे बेटे में कोई कमी निकाले। इधर जो उसकी बहू है पहले तो मना करती है, लेकिन फिर बाद में झिझकती है, कुछ नहीं बोलती। जो उसकी सासू है अपनी बहू को समझाकर चली जाती है और बाहर आ जाती है। फिर रात के 10-11 बज जाते हैं।
ऐसे ही 11 बजे थे, करीबन 11 बजे हुए थे, तभी जो रिया का ससुर था वो कमरे में आता है और अपनी बहू की तरफ देखता है। जो बहू थी वो भी अपने ससुर का इंतजार कर रही थी, फिर उससे प्यार करने लगता है। उसका ऐसा रूप देखकर अपने ससुर का कहती है, जो तुम्हारा बेटा है, मतलब जो मेरा पति है मोनू, उसने तो आज तक मेरे साथ में ऐसा कभी नहीं किया है। शायद मैं अब तक नहीं हुई, शायद अब हो जाऊंगी। इस तरह दोनों आपस में मिलने लगते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरने लगता है। वे डेली कम से कम 15, 20, 22 दिन तक वे डेली मिलते हैं। उन्हें करीबन 22 दिन हो जाते हैं। वे डेली इस तरह मिला करते थे और फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। मतलब 1.5 महीना गुजर जाता है। जो रिया है, रिया की तबीयत कुछ खराब सी रहने लगती है। जो उसकी सासू माँ है, अपनी बहू को लेकर जाती है हॉस्पिटल और वहाँ पर अपनी बहू की जांच वगैरह कराती है। तो वहाँ पर पता चलता है रिया प्रेग्नेंट है। ये बात जब रिया की सासू सुनती है, बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर रिया भी बहुत ज्यादा खुश होती है और वो घर पर आ जाते हैं, अपनी बहू की देखभाल करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जो है मोनू भी घर पर आ जाता है। जैसे ही मोनू को इस बात का पता चलता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। होता है। उसे नहीं पता था कि जो ये बच्चा है वो मेरे पिता का है। वो तो यही समझ रहा था कि बच्चा मेरा है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। वो अपनी पत्नी का हर तरह से ख्याल रखता था और अपने माता पिता को भी अलग से कह के गया था कि मतलब जब जाता है ड्यूटी, कि इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और ड्यूटी चला जाता है। जैसे उसे पूरा 9 महीना पूरा हो जाता है, फिर उसकी डिलीवरी का समय आता है। रिया एक बेटे को जन्म देती है। ये सब उसकी जब उसके सास ससुर को पता चलता भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जैसे ही बात का मोनू को पता चलता है, मोनू भी तुरंत आ जाता है और अपनी पत्नी से, अपने बेटे से प्रेम करने लगता है। दोस्तों, ऐसे ही समय गुजर रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा होता है, रिया जो थी अपने पति के पास में सोई हुई थी। रात के 11 बजे हुए थे, लेकिन जो रिया थी उसे नींद नहीं आ रही थी। जो उसका पति था वो सो चुका था। वो देख रही थी कि मेरा पति क्या सो गया है मोनू। जब उसे भनक पड़ती कि हाँ सो गया है, तो फिर वो रात को उठकर अपने ससुर के कमरे में जाती है और वहां पर जाकर दोनों आपस में रास लीला शुरू कर देते हैं। जब इधर उसकी आंख खुलती है, जब मोनू देखता है कि उसके पास में उसकी पत्नी नहीं है, फिर वो उठकर बाहर जाता है। उस जैसे ही बाहर आता है तो उसे कुछ आवाजें सी आने लगती है, कुछ अजीब सी आवाजें। वो अपने पिता के कमरे से उसे आवाज आ रही थी। फिर वो अपने पिता के कमरे में जाकर देखता है और अपनी पत्नी को और अपने पिता को ऐसी अवस्था में देखता है, आपत्तिजनक में देखता है। तो उसकी आंखें फटी की फटी आ जाती है। उसे इतने तेज गुस्सा आता है, वो रोड रखी थी उसके पास में ही, वो रोड उठाता है और अपने पिता के सर में मार देता है। जब उससे थोड़ा बेहोश हुआ था, फिर वो एक सरिया उठाता है, फिर वो मारता है। इतने तेज गुस्सा आया था, उसके पिता की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद में आस पड़ोस के लोगों को पता चल जाता है। वो पुलिस वालों को खबर कर देते हैं और पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं। पुलिस वाले आकर जो मोनू था उसे हिरासत में लेते हैं। मोनू सारी सच्चाई पुलिस वालों के सामने बता देते हैं। दोस्तों, इस और जो मोनू है उस पर अब कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप तक पहुंचाना है। ऐसे अपराधी लोगों से बचकर रहिए और अपराध से भी बचकर रहिए। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है, प्लीज चैनल को कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।